हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो में आज आपके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक रीजनिंग का, जो है आपके पास ब्लड रिलेशन। तो आई होप आपने जो प्रीवियस टॉपिक था कैलेंडर वाला, वो आपने वीडियोस देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब ब्लड रिलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन आपने देखो इस टॉपिक को अपने से रिलेट करके जो है इसके क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं। मीन्स कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप जैसे रिश्ते देखते हो, आपके पास दो टाइप के रिश्ते आते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, एक आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वही से हम आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास जो रिलेशन आता है वो आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिलेशन आपके पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं। आपके पास रिलेशन आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है आपके पास डायरेक्ट रिलेशन, और एक होता है आपके पास इनडायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या आपके पास डिफरेंस होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। डायरेक्ट रिलेशन जैसे आपके पास जो आपका रिलेशन हो, मीन्स कि आपके और जो पर्सन है जिसके आपके साथ रिलेट करना है, उसमें आपके पास कोई भी पर्सन आए। जैसे देखो मैं आपको बोलता हूँ आपके पापा, आप और आपके पापा, कोई बीच में आपके पास पर्सन आ रहा नहीं आ रहा है। आपके मामा, आपके पास कोई ना आ रहा। आपका भाई, आपकी बहन। अब मैं बोलूँगा आपका बेटा, योर सन्स। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, उसमें कोई अनदर पर्सन तो नहीं आ रहा है। आपकी बेटी, आपका हस्बैंड, अगर आप लड़की हो तो हस्बैंड, लड़के हो तो वाइफ। तो इनमें आपके पास क्या आ रहा है, कोई आपके पास सेकंड पर्सन जो बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो आपके पास टोटल डायरेक्ट रिलेशन कितने हैं आपके पास, 8 है। जैसे आपके पास मम्मी पापा का, फादर्स मदर। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ब्रदर सिस्टर, आपके भाई बहन का रिलेशन आ गया, सिस्टर। उसके बाद आपके पास रिलेशन आता है सन डॉटर, जब आपके पास कोई पर्सन नहीं आता। और नेक्स्ट आ जाता है जैसे आपके पास मैंने बोला हस्बैंड वाइफ वाला, हस्बैंड वाइफ। अब आपको तो डायरेक्ट रिलेशन समझ आ गया। अब आप बोलोगे इनडायरेक्ट रिलेशन कौन से होते हैं। तो इनडायरेक्ट रिलेशन अब आपके पास कौन से आएंगे, जो आपके पास किसी और पर्सन के रिलेट करके हो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप इनडायरेक्ट रिलेशन में आप बोलोगे अंकल आपके, ठीक है, अंकल आगे। अब आपके पास अंकल कैसे रिलेट होंगे, सबसे पहले आप आओगे, ठीक है, फिर आपके पापा होंगे। आपके पापा का भाई आपके पास अंकल होगा ना, तो आपका रिलेशन तो पापा के साथ है। फिर पापा का किसके साथ है, अंकल का। अगर आपके पापा और अंकल का पूछा जाए वो तो डायरेक्ट आएगा, बट आपका अंकल के साथ आपके ये क्या आएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि आपके पास सेकंड पर्सन बीच में कौन आ रहे, पापा आ रहे। इस तरह आप आंटी का देख लो, कोई भी देख लो, आपके पास जो आता है आपको सभी आपके पास क्या आते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशंस आते हैं। ठीक है, इनके अलावा आपके पास जो भी रिलेशंस आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, इनडायरेक्ट रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन। अब आपके पास यहाँ पे दो वर्ड्स और आते हैं। एक तो आता है आपके पास, दो वर्ड्स आपके पास यहाँ पे और आते हैं। एक आता है आपके पास मैटरनल, और एक आता है पैटर्नल। अब देखो ये मैटरनल और पैटर्नल क्या होता है आपके पास। पैटर्नल तो सबसे पहले आपके पास जो रिलेशन मम्मी वाली साइड से होगा उसको आप मैटरनल बोलोगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ मदर्स साइड। जो आपके पास मम्मी की साइड का होगा उसको मैटरनल बोलोगे, और जो आपके पास पापा की साइड का होगा उसको मैटरनल रिलेशन बोलोगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मैटरनल अंकल, तो मैटरनल अंकल क्या होंगे, आपके मामा होंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास मम्मी की साइड से। और पैटर्नल अंकल बोलूँ या डायरेक्टली अंकल बोलूँ, आपके पास आपके अंकल आ गए, जो आपके पास पापा वाली साइड से आपके पास। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझने की बात है, स्पाउस। अब स्पाउस क्या होता है आपके पास, स्पाउस होता है आपके पास एक शादीशुदा जोड़ा। अब आपको देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं। अगर आप पर्सन मेल हो और आप फीमेल हो। अगर मेल हो तो मैं आपको मेल का स्पाउस पूछूंगा तो आप क्या बोल सकते हो, मेल का स्पाउस क्या होगा, फीमेल होगा। और फीमेल हो तो आपका स्पाउस क्या होगा, मेल। मतलब मेल आ गया तो हस्बैंड, और फीमेल आ गया तो वाइफ। तो हस्बैंड का स्पाउस क्या आ जाएगा आपके पास, हस्बैंड का स्पाउस जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास वाइफ, और फीमेल का क्या आ जाएगा, ये वाइफ का आ जाएगा हस्बैंड। तो ये आपको सबसे पहले मैंने दो टाइप के रिलेशन समझाए, दो, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। इसके बाद आपके पास आता है मैटरनल और पैटर्नल साइड का रिलेशन, और आता है आपके पास स्पाउस। अब यहाँ पे आपको देखना है, जो भी रिलेशन देखना है आपको, मैंने कहा सीधे डायरेक्टली आप उसको अपने से रिलेट करके देखो। जैसे देखो मैं आपको क्या समझाता हूं, जैसे आप हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे मेल भी हो सकते हो या फीमेल। अब आपके
उसके पास जो होता है आपका क्या आ जाएगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, मतलब आपका सन आ गया या डॉटर आ गया, ठीक है। उसके बाद उनका रिलेशन हो जाएगा, मतलब आपका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आ जाएगी। अब या तो आप आगे, अब आपसे अबो जनरेशन कौन सी हो जाएगी, आपके मम्मी पापा की, फादर मदर लिख लेते हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आपके पापा से भी आपके कौन सी रिलेशन होगी, अब आपके दादी दादा वाली, ग्रैंड फादर और मदर वाली, ये लिखता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे रिलेशन में, अपने से रिलेशन को रिलेट करके, ठीक है। अब आपके पास आप बोलोगे कि आपकी जनरेशन में कौन सा आता है, यहाँ पे आता है आप कंसेप्ट ऑफ जनरेशन, कंसेप्ट ऑफ जनरेशन, कंसेप्ट ऑफ जनरेशन। तो जनरेशन का कंसेप्ट होता है कि जो आप देखते हो आपकी एज के पर्सन होते हैं, ये जिनको आप भाई बहन बोलते हो, कजन बोल दिया आपने, ठीक है, हस्बैंड वाइफ आ गया, वो सभी आपके पास कौन से रिलेशन में आ जाएंगे, आपके रिलेशन में आ जाएंगे, मतलब आपके जनरेशन में आ जाएंगे। अब आपके मम्मी पापा के जनरेशन में कौन आएंगे, उनके भाई बहन आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आपके पास रिलेट करके बताता हूँ, सबसे पहले हम आपकी जनरेशन में देखते हैं। तो आपकी जनरेशन में क्या आ सकता है, आप आ जाओगे, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल, आपके भाई बहन आ जाएंगे, आपकी वाइफ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास दो रिलेशन और यहाँ पे आते हैं, जैसे ये मैं आपके पास यहाँ आपके रिलेशन जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मी के रिलेशन में आ गए, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो आपके भाई आगे, बहन आगे, सिस्टर आगे, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो आपकी वाइफ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये आपके जनरेशन के आगे, ठीक है, मतलब ये जनरेशन आ गई, यहाँ से हम इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ये आपकी जनरेशन। अब यहाँ पे आपके पास कजन्स भी आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, कजन भी आ जाता है, कजन भी लिखिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ किसको बोलेंगे। देखो अब सबसे पहले जैसे आप, यहाँ पे मैंने आपको बना दिया, आपका ये आप हो और ये आपका भाई है, आपका भाई है, ठीक है, और आपके भाई की क्या है, वाइफ है। देखो अभी हम जो सिंबल्स यूज करेंगे वो आपको मैं आगे बताता हूँ। आप आ गए, उसके बाद आपका भाई आ गया, आपके भाई की आ गई अब आपके पास वाइफ। तो आपका और आपके भाई की वाइफ का क्या रिलेशन होगा, आपके लिए आपके भाई की वाइफ होगी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, और आपकी भाई की वाइफ के लिए आप हो जाओगे ब्रदर इन लॉ। क्या ऐसा ही केस आ जाता है आपके पास, यहाँ पे एक और रिलेशन ले लेते हैं, आपकी वाइफ का ब्रदर, वाइफ का भाई, ठीक है, और वाइफ की बहन। अब आपके पास अगर वाइफ का भाई है तो ये आपका ले लेते हैं आप रिलेशन, ठीक है। अब ये आप हो, आपकी वाइफ है, आपके वाइफ का भाई और आपकी वाइफ की बहन। आपके लिए अब आपके वाइफ का भाई क्या होगा आपके पास, ब्रदर इन लॉ, और बहन हो जाएगी सिस्टर। ये तो आपको रिलेशन सभी आई होप क्लियर है। तो ये आ गया मेरे पास, ये जो आपको मैंने समझाना था कि आपके जनरेशन में कौन कौन से रिलेशन जो आते हैं। अब इसके बाद अब आपके पास जो एबो जनरेशन है, एबो जनरेशन है, इसमें आपके पास मम्मी पापा आ गए, आपके पास अंकल आंट आ जाएंगे, इसमें फादर इन लॉ मदर इन लॉ आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, इसी तरह से आपके पास रिलेशन आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे सबसे पहले कुछ वर्ड, जैसे अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन में बॉय आ जाए या गर्ल आ जाए, मतलब रिलेशन जो जेंडर है आपके पास अगर मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, तो उनको आप कैसे क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करोगे जब आप फैमिली ट्री बनाओगे। तो जो मेल आता है इसको जनरली आप क्या करते हो, केयर बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो, या फीमेल आ रहा है और इसको किससे करते हो, सर्कल के साथ। मेल को रिप्रेजेंट करने का कभी कभी आप प्लस के साथ भी रिप्रेजेंट करते हो, माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हो, आपको जो सही लगेगा आपके पास आप उसमें उसको आप इसमें साइन जो है वो यूज कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक पहले हम इन्हीं चीज़ को समझते हैं, मेल और फीमेल में आप साइन कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपके पास, दो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ आपके पास। मैं लिखता हूँ पहली स्टेटमेंट आपके पास ए इज मेल, और लिख लेता हूँ मैं आपके पास बी इज फीमेल। अब आपको ए को रिप्रेजेंट करना है, तो ए को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिख लोगे ए बॉक्स के अंदर और बी फीमेल है तो सर्कल के अंदर, या आप लिखोगे ए प्लस और बी नेगेटिव। इस तरह से आप मेल फीमेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अब आ जाता है आपके पास, यहाँ पे देखो मैंने आपके पास ये एरोज लगा रखे हैं। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास, जनरेशन गैप। किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास ये एरो, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है जनरेशन गैप। तो ये लिख लेता हूँ आपके पास, रिप्रेजेंट्स जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। अब देखो आपके और आपके दादा दादा के जनरेशन में कितना का गैप है, 2 का। तो आपके और दादा दादी के आपके पास कितना एरोस लगे हुए हैं, 2। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एरो इस टाइप का आ रहा है, प्लेन में आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इसका रिप्रेजेंट होगा सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए और बी क्या आपके पास भाई हैं, तो ए भी बॉक्स के अंदर आ गया, बी भी बॉक्स के अंदर आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सेम। सिंपल आप यहाँ पे एरो ना लगा के आप सिंपली इस तरह से बना लो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, सेम जनरेशन। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो आपने बना लिया। तो यहाँ पे देख रहे हो आप सेम जनरेशन। अब यहाँ पे आता है, अगर कभी मैं इस तरह का एरो रिप्रेजेंट कर दूंगा, या इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बना देते हो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट ही लिखना सही रहेगा, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिप्रेजेंट्स सेम जनरेशन। अब अगर मैं कभी इस तरह का एरो लिखता हूँ, ठीक है, या इस टाइप का एरो लिखता हूँ, या आपके पास इस टाइप का एरो जो है मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ कपल। मतलब आपके पास हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे, अगर इस तरह से मैं आपके पास एरो जिसके साथ अगर रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, बेसिक आपको समझ, ये लेक्चर आपके पास पूरा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। सबसे पहले आपको मैंने समझाया रिलेशन आपके पास 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या रिलेशन आता है। आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो मम्मी के साइड का रिलेशन होगा उसको हम मैटरनल रिलेशन बोलेंगे, जो पापा के साइड का होगा उसको पैटर्नल रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद आपके पास जो स्पाउस वर्ड आता है ये क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट ऑफ जनरेशन। जनरेशन आप कैसे देखोगे, अब मेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपने, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो आ गया। उसके बाद आ गया आपके पास इक्वल्स टू का साइन आप किसके लिए यूज़ करोगे, जो साइंस है आपके पास जनरेशन गैप के लिए कौन सा आएगा, सेम जनरेशन के लिए क्या आएगा, और कपल के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे। आई होप आपको ये समझ आ। अब देखो जैसे आपके पास कभी भी आप यहाँ पे इस तरह से एरो बनाते हो, जैसे इस तरह से, तो मतलब आपके पास एक जनरेशन गैप आ गया। तो जो ये प्लेस होगी आपके पास, यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे हमेशा, और आपके पास ये प्लेस आ जाती है। एक आपके पास ये प्लेस आ गई और आपके पास ये वाली प्लेस आ गई, आपके पास एक जनरेशन से गैप आएगा। तो जो यहाँ पे प्लेस होगी, यहाँ पे आप हमेशा आप सन या डॉटर के बारे में ही डिस्क्लोज करोगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई और रिलेशन आपने नहीं लिखना होता। और यहाँ पे आपके पास फादर और मदर, मामा और पापा के बारे में यहाँ पे लिखोगे आप, और यहाँ पे लिखोगे आप सन और डॉटर के। ठीक है, इस तरह से। अगर आपके पास यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, जैसे हमने सेम जनरेशन गैप कर दिया, ठीक है, सेम जनरेशन आपने कोई डायग्राम बना दी, जैसे ए आपके पास मेल आ गया, बी ए की डॉटर है, ठीक है, बी और सी क्या आपके पास कपल है, तो सी मेल आ गया। अब बी का एक भाई है आपके पास जिसको हम नाम डी ले लेते हैं, ठीक है। अब ए की वाइफ है आपके पास बी, ठीक है, और बी का आपके पास क्या है, एक भाई है जिसका नाम ए की वाइफ हम ले लेते हैं एम, ठीक है, और उसके बाद एम का भाई है आपके पास एन, और एन का सन है आपके पास पी। तो अगर मैं आपको पूछूं बी और पी में क्या रिलेशन आएगा, आपने देखा कि इनके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा, तो आपके पास बी और सी क्या आ जाएंगे आपके पास, सी आ जाएंगे आपके पास कजन। तो ऐसा रिलेशन जो आपके पास सेम जनरेशन में हो बट उनके बीच में कोई भी आपने रिप्रेजेंटेशन ना की हो, उनको क्या बोलते हैं हम, कजन्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपके पास, तो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे मान लो आपके पास, मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने आपके पास डायग्राम बना दी, तो यहां पे मैं पूछ लूंगा हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। अब आपके पास ए बी से कैसे रिलेट करता है, तो आपने क्या करना है, यहां पे आप देखोगे कि बी से रिलेशन मैंने पूछा है, तो आप बी से ए की तरफ देखोगे। तो बी से ए की तरफ जब आप देखोगे तो क्या बोलोगे, बी का ए कौन है, फादर है, मतलब पापा है उनके। तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली सर बोल दोगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे
इस तरह से कर देता हूँ आपको ए, और ये कर दिया मैंने आपके पास, अब ए एम एन आ गया आपके पास, भाई ये कुछ भी। तो अब आपको ए का रिलेशन जो है वो पता नहीं है, ए का रिलेशन आपको पता नहीं है क्या, अब आप ए और बी का रिलेशन जो है वो फाइंड कर दोगे। अब आपके पास ए मेल है या फीमेल है आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपके पास एनदर बना देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन आएगी। जैसे मैं लिखता हूँ आपके पास ए है, ए का सन आपके पास एम है, ठीक है, और एम की सिस्टर एस है आपके पास। तो अब मैं बोलता हूं हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, ए रिलेटेड टू एम। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ दूं, आप क्या बोलोगे, आपके पास ए क्या है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि ए जो है आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास दो केस बनते हैं। अगर ए आपके पास मेल है और ए आपके पास फीमेल है, अगर ए मेल है तो आपके पास फादर्स आ जाएंगे आपके, और अगर फीमेल है तो क्या आ जाएंगे, मदर आ जाएंगे। बट अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका क्वेश्चन में तो रिलेशन आपके पास एक्सप्रेस नहीं है, आपके पास दिया नहीं है। तो जब कभी भी आपने रिलेशन निकालना होता है इस तरह से ए रिलेटेड टू बी, तो जो आपके पास ये पहला प्रश्न होता है इसका हमें क्या होना चाहिए, रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, वरना आप बोलोगे कांट बी डिटरमाइंड। अगर आपके पास किसी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास दो पर्सन का जिनको रिलेट करें उनका रिलेशन जो है वो गिवन नहीं है और आपके पास वो सेम जनरेशन में आ रहे हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिंपली कजन्स हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट समझाता हूँ, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं आपके पास। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं आपके पास, ए इज द फादर ऑफ बी। सबसे पहले मैंने आपके पास ये एक स्टेटमेंट लिखी, ए क्या है आपके पास, बी के फादर। तो यहाँ पे मैं अब आपके पास डायग्राम बनाता हूँ, फैमिली ट्री बनाता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी है जो मैंने प्लेस की, उनके फादर कौन है, ए। तो ए फादर है तो मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास मेल होगा। अब बी का क्या आपके पास जेंडर डिफाइंड है, नहीं है आपके पास जेंडर डिफाइंड। तो बी क्या हो सकता है आपके पास, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती, ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं आपके पास, सी इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, सी इज दी मदर ऑफ डी। इस टाइम क्या करोगे आप, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, सेम जैसे आप अभी कर रहे थे। डी आ गया आपके पास, डी और सी क्या है, डी की माँ है, तो मम्मी आ गई तो क्या होते हैं, फीमेल, तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सर्कल। अब डी आपके पास मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से जैसे आपको मैं देखो रिप्रेजेंट करा के दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आपके पास, मैं बोलता हूँ आपके पास टी इज द सन ऑफ के, टी जो है आपके पास सन है के का। तो किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आप देखोगे सन किसका है, के का, तो आपका जनरेशन गैप आ जाएगा। कौन सन है आपके पास, यहाँ पे जैसे बताते कौन है आपके पास, सन, टी है। तो टी सन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब आपके पास मेल आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास के। अब के आपके पास यहाँ पे मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, अगर आपका जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। अब इस तरह से देखो, अब ए के पास में एक और स्टेटमेंट लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यू एंड वी आर ब्रदर्स, ठीक है, ब्रदर्स आ गए, इसको कैसे लिखोगे आप, एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स। तो अगर आपके पास इस तरह से कंडीशन दे रखी है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू एंड वी आर ब्रदर्स। तो यू और वी क्या है आपके पास, भाई, तो मतलब दोनों मेल होंगे और क्या आ जाएंगे, सेम जनरेशन में आ जाएंगे। एक्स एंड वाई क्या है आपके पास, सिस्टर हैं, तो सेम जनरेशन में आ गए, और किसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास एक्स एंड वाई आर सिस्टर। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं आपके पास, अगर क्या हो जाएगा आपके पास आ जाए, टी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, और आ जाता है आपके पास आर इज द स्पाउस ऑफ एस। इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब आपको बोला है पी जो है आपके पास किसका हस्बैंड है, क्यू का। तो पी आपके पास हस्बैंड है तो मतलब मेल हो जाएगा, इसका क्यू का, तो क्यू क्या हो जाएगी आपके पास, फीमेल। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अब आ रखा है आर इज द स्पाउस ऑफ एस। तो अब आपको ना आर का रिलेशन पता है, मतलब ना आपको आर का जेंडर पता है ना एस का, तो आप ना आर को मेल बोल सकते हो ना एस को फीमेल बोल सकते हो, या इसका वाइस वर्सा भी आप बोल नहीं सकते, बट रिप्रेजेंट आप इनको कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इसको रिप्रेजेंटेशन बता दिया।
अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। जैसे आपके पास हम देखते हैं, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप जब क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा फैमिली ट्री के, वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत समझ और ज़्यादा से समझ आएंगी, और अभी जो इनका है आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा। जैसे मैं आपको लिख लूँगा S इज द अंकल ऑफ T, ठीक है, और नेक्स्ट लिख लूँगा आपके पास A इज फादर इन लॉ ऑफ T। अब देखो इन दो स्टेटमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा है S इज द अंकल ऑफ A T, तो S जो P के क्या है, अंकल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास P। तो क्या कई स्टूडेंट ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे S बना देंगे, तो क्या आपके पास इससे रिप्रेजेंटेशन होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, खाली फादर्स और मदर आता है। अब अंकल है, ये आपके पास मैटरनल भी हो सकता है या पैटर्नल भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगा आपका मम्मी या पापा कोई होगा, उनका भाई कौन आ रहा है आपके पास, S। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, अंकल आ जाएगा। अब आपको पी का रिलेशन तो पता नहीं है, तो आप पी पे कोई भी साइन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा आ गया। इसके बाद मैं आपको देखो नेक्स्ट बता रहा हूँ मैंने आपको, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, फादर इन लॉ। अब आपके पास किसके, बी के हैं, बी आ गए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास कोई पर्सन आएगा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं कौन है। देखो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, आपको क्या बोला, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ए इस तरह से लिख सकते हो, बी आप इसको इस तरह से यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फादर इन लॉ पूछा है, तो फादर इन लॉ आपके पास किसका रिलेशन होगा, आपका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या आ सकता है, या तो अगर मेल है तो उसकी वाइफ के ए फादर इन लॉ होंगे, अगर यहाँ पे फीमेल है तो उसके हस्बैंड के क्या होंगे, ये फादर इन लॉ होंगे। उसी तरह से देखो मैं आपके पास रिप्रेजेंट करता हूँ, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, तो बी है आपके पास, तो बी का कोई क्या होगा आपके पास, पाउज होगा, ठीक है, तो उनके पापा क्या होंगे, पर्सन बी के लिए फादर इन लॉ होंगे। इस तरह से आप जो है फादर इन लॉ वाला कंसेप्ट को आप क्या करते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो मदर इन लॉ वाला भी सेम आ जाएगा, और डॉटर इन लॉ भी आपको मैं बता देता हूँ, आपको डॉटर इन लॉ भी बता देता हूँ। तो जैसे मान लो आपके पास आता है आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस। अब आपके पास आर जो है एस की डॉटर इन लॉ है, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, आर जो है वो एस की डॉटर इन लॉ है, आर आगे, तो अब एस है, एस का आपके पास क्या होगा, कोई लड़का होगा, ठीक है, उसकी वाइफ क्या आ जाएगी आपके पास, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कोई एस का बेटा होगा, या अगर आपके पास फीमेल है, यहाँ पे अगर आपके पास क्या है, फीमेल है, तो इस पर्सन का क्या हो जाएगा आपके पास, एक आपके पास इसका हस्बैंड भी आ जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं आपको ये जो पर्सन ब्लैंक है और इन दोनों के बीच रिलेशन में पूछूं, तो ये क्या आ जाएगा, फादर और सन का रिलेशन आ जाएगा ना, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ क्या हो जाएगी आपके पास, आर हो जाएगी डॉटर इन लॉ। अगर मान लो आपको यहाँ पे जैसे डॉटर इन लॉ, ये तो आपके पास आ गई आपके हस्बैंड वाली साइड से, अगर आपके वाइफ वाली साइड से आता है, सिंपल आपके पास क्या होता है, आपकी वाइफ वाले रिलेशन से आते हैं, आपकी वाइफ वाले रिलेशन से देखते हैं आपके पास, तो अब आपके वाइफ की फैमिली आ गई, एस का कोई सन होगा और उनकी वाइफ आ जाएगी आपके पास आर, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, डॉटर इन लॉ वाला कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे हो जाएगा आपके पास, आप इनको सॉल्व जो वो कर सकते हो, आपको मैंने इस तरह से समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास हम, इसमें कंसेप्ट आता है कि अपने से हमें कोई भी एजम्पशन इसमें नहीं करना है, हमें नो रिलेशन इज टू बी एज्यूम्ड, नो रिलेशन इज टू बी एज्यूम्ड बाई ऑन सेल्फ। हम कोई भी रिलेशन अपने से एज्यूम नहीं करेंगे, चाहे अगर आपके पास नेम दे रखा है इस तरह से अमन दे रखा है, या आपके पास सीता दे रखा है, तो आप ये डायरेक्टली नहीं बोलोगे कि सीता आपके पास फीमेल है या अमन आपके पास मेल है, नहीं, हम अपने से कोई एजम्पशन करेंगे जब तक आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होगा, तब तक हम इसमें कोई भी एजम्पशन नहीं करेंगे।
तो आई होप आपको ये जो बेसिक आइडियाज़ थे ये आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है आपके पास। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन आपको पता चल गया कि डायरेक्ट वो रिलेशन होता है जो आपके पास डायरेक्ट लिंक हो, आपके पास कोई भी थर्ड पर्सन जो वो बीच में ना आए, वो आपके पास डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट आ गया जब आपके पास कोई बीच में थर्ड पर्सन जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक वर्ड नेफ्यू और नीस। नेफ्यू और नीस क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं रिलेशन बना देता हूँ, ए और बी क्या है आपके पास भाई है, ठीक है। ए और बी क्या आपके पास भाई। अब बी का लड़का क्या है आपके पास सी है और बेटी है डी, ठीक है। तो ए का नेफ्यू कौन होगा सी और नीस कौन होगी डी। तो इस तरह से आप नीस और नेफ्यू को बता सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास, मैंने बता दिया कि मदर की साइड है तो हम उनको मैटरनल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और फादर का है तो पैटर्न। अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो तो आप तभी देखोगे। स्पाउस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, रिलेशन होता है आपके पास हस्बैंड और वाइफ का। अगर हस्बैंड दे रखा है तो उसके स्पाउस आपके पास क्या होगी वाइफ होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास, मैंने जनरेशन का कंसेप्ट बता दिया। मतलब जनरेशन का कंसेप्ट बताने के बाद मैंने आपको ये बता दिया कि फैमिली डायग्राम आप कैसे जो है वो ड्रॉ करोगे, मेल को क्या रिप्रेजेंट करोगे, फीमेल को क्या रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद सेम जनरेशन के लिए क्या सिंबल यूज़ करोगे, हस्बैंड वाइफ कपल के लिए क्या सेम ये करोगे आप, जो आपके पास सिंबल्स आते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बताया है आपके पास की, जब भी रिलेशन आता है आपके पास जनरेशन गैप आएगा तो ये फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा सन या डॉटर, और ये वाली करेगा आपके पास फादर या मदर, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स लेके मैंने आपको रिलेशन को समझाया। तो आई होप आपको जो बेसिक कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे फैमिली ट्री कैसे हम ड्रॉ करते हैं उसके बेसिस हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ ना आया हो तो आप अपने फीडबैक जरूर दे सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।